हमारे को ज्यादा परेशान मत करो। किसान पहले ही दुखी है, हम कर्ज में दब चुके हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर है। बीजेपी का एक ही नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। जो कोविड-19 है ये सिर्फ आम और गरीब मजदूर किसान के लिए है। करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा या 5 साल की सजा होगी, सीधे गोली क्यों नहीं मार देते किसान को? अभी बिल पास किए हैं उनको लेकर तो बिल्कुल अगले आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बनाने की और बेघर करने की तैयारियां। सीजन चले हुआ, सीजन के तुरंत बाद आर पार का आंदोलन किया जाएगा। नहीं चाहते हमारा सरकार के साथ टकराव हो, लेकिन सरकार टकराव के मूड में है। इसलिए हम सरकार को चेता रहे हैं कि आप जल्दी करके इस बात को माने। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश का आंदोलन कैथल में शिफ्ट हो जाएगा। आज जो हमारे सैकड़ों धरने हरियाणा प्रदेश में लगे हुए हैं, वो सारे धरने कैथल में शिफ्ट हो जाएंगे और लगातार धरना शुरू हो जाएगा, लगातार। और जब तक चलेगा, जब तक सरकार हमारी सारी बात नहीं मानेगी। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या कैथल का डीसीएसपी ये चाहता है कि कैथल के अंदर उपद्रव हो? क्या कैथल का डीसीएसपी ये चाहता है कि कैथल का इतिहास भी काले पन्नों में किसान के खून से रंगा जाए? इसलिए हमारी प्रार्थना है, तुरंत नाके खोल कर जो भी किसान यहाँ आना चाहता है उसको आने दे भाई। हमारे को ज्यादा परेशान मत करो। किसान पहले ही दुखी है, हम कर्ज में दब चुके हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर है। हम अपनी मांगों को लेकर के बैठे और तुम्हारे जैसे किसानों के घर में पैदा हुए इंसान ही अगर हमारे को तंग करेंगे तो मरने से फिर डर क्या है? कैथल के तीसरा मोड़ पर हम मौजूद है, जहां पर आज जाम जो है वो भारतीय किसान यूनियन के जो किसान है उन्होंने लगवाया। तमाम जो संगठन है उनके द्वारा आज जाम जो है, रोड जाम जो है वो किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो किसान है हम उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन तस्वीर इस समय कैथल के तीसरा मोड़ की है। बाकायदा आप देख रहे हैं कि किसान जो कानून बना है उसकी लड़ाई को लेकर निरंतर जो है लड़ाई लड़ता जा रहा है। लेकिन हम बात करें तो एकमात्र महिला जो है वो यहाँ पर पहुंची और अब इस लड़ाई में जो है महिलाओं ने जो है अपनी भागीदारी जो है वो निश्चित कर दी है। ये सरकार का हम अभी तक तो चेता रहे, ये हमारे आंदोलनों की अगर हम शुरू में ही मजबूत आंदोलन में चले जाएं तो जनता हमारे को ब्लेम करती है कि ये लड़के राजी है। ज्यादातर ये इस किस्म के संघर्ष करते हैं जिनमें हमने किसानों के जो आंदोलन लड़े उसमें बहुत से आंदोलन शहादत दी। इसलिए हम सरकार को चेता रहे हैं कि आप जल्दी करके इस बात को माने, वरना आपके गले में फंस जाएगा आंदोलन और ये आंदोलन आर पार का होगा। उसके बाद हमारे को अगर शहादत भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं बातों को लेकर के हम लंबा आंदोलन कर रहे हैं। अभी सीजन चले हुआ, सीजन के तुरंत बाद आर पार का आंदोलन किया जाएगा, जो आंदोलन सरकार के गले की फांस बन जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि समय रहते चेत जाए और किसानों की बात मान जाए। ये किसान विरोधी है कानून। जिस कांग्रेस ने एमएसपी को लेकर बनाया है पंजाब में, जिसमें ये कहा है कि एमएसपी से नीचे अगर कोई फसल बेचता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मैं बताता हूँ, देखिए पंजाब में ऐसा कानून बनाएगा, राजस्थान में ऐसा कानून बनाएगा। हालांकि वो लागू नहीं होंगे हमें पता है, मगर हमारे को इस बात की संतुष्टि है उन सरकारों ने किसान की कुछ तो सुनी। क्या हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं बनाया जा सकता? हम हरियाणा के अंदर भी चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ऐसा कानून लेकर के आए। आज प्राइवेट मेंबर बिल भी विपक्ष की तरफ से ऐसे आए हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से ही आया हुआ है, चौधरी अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी आया हुआ है। कम से कम इनके ऊपर वोटिंग करके इनको पास कर दें ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एमएसपी से नीचे कोई फसल ना बिके, चाहे मंडी के बाहर बिके, अंदर बिके, खिलान में बिके, खेत में बिके, किसान को एमएसपी से नीचे कोई फसल नहीं बिकनी चाहिए। ये तो किसान के हित में है, किसान के खिलाफ का है।
कैप्टन अमरिंदर ने और राजस्थान के गहलोत ने जो कानून बनाया किसान हित में है, किसान के खिलाफ नहीं है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ के हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, अरे उसने खेती कहाँ की है? वो नसणवा आदमी है यार। कपड़े निकाल के पूरे हरियाणा प्रदेश में उसने कपड़े निकाल के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए वो यात्रा की थी। मिली क्या? A2 का कोई फार्मूला लेके आया, C2 का फार्मूले के तहत उसने कहा था लागत के ऊपर 1.5 गुना के देंगे, मिले अब तक? वो आदमी जबरदस्त झूठा आदमी है। पहले हरियाणा प्रदेश का मंत्री होता था, इससे पहले जितने भी कैबिनेट के मंत्री हुए कभी इतना झूठा मंत्री नहीं हुआ जितना झूठा ये है। ये झूठे आदमी, इनका क्या लेना देना है? क्योंकि ये उस संगठन का आदमी है। बीजेपी का एक ही नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। ये उसी संगठन का आदमी है, झूठ बोलता है। सरकार ने एक कानून और बनाया किसानों के लिए, पराली वाले। हाँ, हमें पता है। पराली का एक कानून लेकर के सरकार आई, उसमें कहा गया कि 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगेगा या 5 साल की सजा होगी। सीधे गोली क्यों नहीं मार देते किसान को? किसान का 1 किले की मार्केट वैल्यू या आपका DC रेट जो जिसको बोलते हैं, कलेक्टर रेट जिसको बोलते हैं, 10 लाख रुपए हरियाणा प्रदेश के अंदर, और जुर्माना कहते हैं 1 करोड़ रुपये। पजामा 10 रुपये का, नाड़ा 100 रुपये का। देखा कहीं? बकवास मारते हैं लोग। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि सरकार के कानों तक आवाज़ जाए और समझे? हमने सरकार के कानों तक आवाज़ बार बार पहुंचाई, मगर ये बहुत निर्दयी लोगों की सरकार है। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने भाईचारे को जगाते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को हमारी बात मानने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, रणनीति तो मीटिंगों में तय होती है, मगर मैं तो सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ, आपका सीजन के तुरंत बाद एक कड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर किसान करते हुए नजर आएंगे, जो सरकार को मजबूरन किसान की बात सुननी पड़ेगी। देखिए, बार बार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, सड़क जाम लगातार देश और प्रदेश के किसान कर रहे हैं, लेकिन सरकार, इस गूंगी और बहरी सरकार के कानों पर जरा सी भी जू नहीं रेंग रही। इसी कड़ी में आज पूरे देश के किसान संगठन एकजुट होकर चक्का जाम कर रहे हैं और 26 और 27 तारीख को पूरा देश के किसान दिल्ली कूच करेंगे। हम लोगों ने, किसान संगठनों ने रामलीला ग्राउंड या जंतर मंतर पर परमिशन मांगी है, लेकिन सरकार कोविड-19 का बहाना बनाकर वो परमिशन देने के मूड में नहीं है, ना ही वो परमिशन देगी। लेकिन पूरे देश के किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। 26 तारीख को पूरे देश का किसान दिल्ली कूच करेगा, सर पर कफन बांध कर कूच करेंगे। फिर सरकार के पास जो भी सरकार अपनी ताकतें अपनाती है, झूठे मुकदमे दर्ज करे, लाठियाँ चलाए, गोलियाँ चलाए, वो सरकार की मर्जी है, जो सरकार करना चाहिए। देखिए, ये जो कोविड-19 है, ये सिर्फ आम और गरीब मजदूर किसान के लिए है। बड़ौदा में इन लोगों ने जो घमासान उठाया, वहाँ पर कोविड-19 का कोई भी किसी तरह, बिहार में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ को दत्ता बता रहे हैं कि कोविड-19 के कहीं भी किसी तरह का कोई रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ किसान आंदोलन को दबाने के लिए इस तरह के कोविड-19 का बहाना बनाकर किसान को डराना चाहते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवाना चाहते हैं। अभी हमारे सभी किसान साथियों को पूरे क्षेत्र में नाकों पर रोक लिया गया है। सरकार, हम नहीं चाहते हमारा सरकार के साथ टकराव हो, लेकिन सरकार टकराव के मूड में है। लेकिन आज हमारा ये जो चक्का जाम है, ये बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से है और 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, सर पर कफन बांध कर कूच करेंगे। सरकार की मर्जी है, सरकार जो करना चाहती है। जी, ये मैं इसको अपना सौभाग्य कहूँगी, क्योंकि यहाँ मेरे हल्के के पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान और किसान पुत्र आए हुए हैं और मुझे भी सौभाग्य हुआ है, प्राप्त हुआ है। और मैं भी इस किसान और किसानों का हिस्सा हूँ, इनकी बेटी हूँ, इनकी बहू हूँ। मैं आज से नहीं, मैं भी सिरसा में जो अभी 6 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, मैं उस दिन से ही उस धरने में हूँ। गिरफ्तारी भी दी हमने वहाँ पे, 7 दिन तक मैं वहाँ रही हूँ। उसके बाद आना पड़ा और इसको संयम और अनुशासन के साथ ये चलेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो किसान है, मेरे प्रदेश का किसान नहीं, पूरे देश का किसान इस हद तक दुखी है। जो 3 सरकार ने अभी बिल पास किए हैं, उनको लेकर तो बिल्कुल अगले आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बनाने की और बेघर करने की तैयारियों में है। कारपोरेट के हाथ में सारा वो देने के लिए तैयार हो गया सरकार, लेकिन ऐसा नहीं है। मैम, जिस तरह से कानून अब बनाया गया, पराली को लेकर भी कानून बनाया गया, किसानों पर 1 करोड़ का जुर्माना भी है, 5 साल की कैद भी, उसको लेकर क्या? जो किसानों के लिए ये जो सरकार ने अभी जो बिल पास किया, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कानून पास करने से पहले उसके लिए सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला? क्योंकि अगर आप ये बताइए कि ये बेचारे कहाँ जाएंगे, जिनकी बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं, कोई आधे किले का किसान है, कोई किले की किसानी करता है, तो आप ये बताइए वो कहाँ जाएगा? वो पराली जला रहे हैं, गेहूँ के फांस जला रहे हैं, तो उसका उनको कुछ न कुछ तो पहले से सोल्यूशन
निकालना चाहिए था। अब कहाँ से, ये तो एक तरह से किसानों को दबाने का, दमन करने की जो पहले की सरकारें करती आई हैं, उसमें ये भी उनके ऊपर सबसे बड़ा एक दमनकारी नीति लेके आने का काम किया। महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि धरने में आप देखा जा रहा है कि अकेली एक महिला पहुंची है जी। और धरने का मतलब होता है महिलाओं की धरने में भागीदारी रहेगी, बिल्कुल। आज क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं आज सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों को आह्वान करना चाहूंगी और उसके बाद सरकार को भी आह्वान करना चाहूंगी। बहनों को, अपनियों को कहना चाहती हूँ कि ये किसी किसान का मतलब या किसी अकेले वही नहीं है जो हल जोतता है, नहीं, उसके अलावा जो घर में उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात मेहनत करते हैं, वो किसान है, असली किसान वो भी है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आह्वान करूंगी, उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगी, आज ये सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए। इतनी अंधी गूंगी बहरी सरकार है कि ऐसे तक ये नहीं पहुंचेगी, उसके लिए हम सबको बाहर आना पड़ेगा और पहुंच के अपना सहयोग